Hi everyone, welcome back in today's class. Okay, today I'm going to start exercise 7.4 based on integral of some particular function. Integrals of some particular function. But in exercise 7.1, 7.2 and 7.3, most of the integral question based on substitution method and trigonometrical identities and few formulas. But here there are 6 formulas related to x square minus a square and x square minus a square इंक्लूडिंग अंडर रूट. यानी अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यूज होती थी उसको हम कहीं ना कहीं सपोज करते थे, लेट करते थे और फिर उसका डिफ्रेंशिएट करते थे x के रेस्पेक्ट में, फिर उसकी वैल्यू को हम ला के अपने इंटीग्रल्स के फॉर्म में पुट अप करते थे. इस तरीके से दो डिफरेंट मेथड का यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करते थे. बट हियर सब इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फंक्शंस में क्या है कि इन केस अगर हमारे पास डिफरेंशियल में लाइक सपोज इंटीग्रल dx अपॉन ओनली x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जैसे फॉर्म का, इस टाइप के क्वेश्चंस का अगर हमको इंटीग्रेशन करना होगा तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे. dx अपॉन में वी कैन राइट एंड अप्लाई द आइडेंटिटीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लाइक x प्लस a एंड x माइनस a. ठीक, चाहे तो हम इसमें एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इसको कर सकते हैं बाई पार्ट करके. बट डिनोमिनेटर में x प्लस एक्स माइनस a आया है तो हम इसको कैसे शॉर्ट आउट कर सके, तो हम न्यूमिनेटर में अपने तरफ से कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करते थे और उसको एक परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते थे. ठीक, तो ऐसी कंडीशन हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सपोज करेंगे, तो आई होप लॉग के रेस्पेक्ट में हमारा आंसर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है, जो फंक्शन है वो 1 अपॉन डिनोमिनेटर, यानी 1 अपॉन डिनोमिनेटर प्लेस पे वो वैल्यूज है. तो इस बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस पे लॉग की कंडीशन अप्लाई करके हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा. ठीक, नो प्रॉब्लम. तो हियर there are 6 some particular specific formulas like this. अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है तो ये तो हम लोगों ने कर लिया कि सिंप्लीफाई करके कि इसको हम लोग a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में कर सकते हैं. बट डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने की मीनिंग क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2a लॉग, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का डिफरेंस है, यानी बिगर वैल्यू x रखी गई है, पॉजिटिव वेरिएबल x रखा गया है. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पर फॉर्म दिखेगा हम उसी के रेस्पेक्ट में इसको ओपन कर देंगे, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a मॉड. ठीक, x माइनस a अपॉन x प्लस a. सिमिलरली ठीक ये कंडीशन आती है कि अगर हमारे पास वेरिएबल चेंज हो गया, जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, लाइक a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो सेम फॉर्मूला रिपीट होगा, 1 अपॉन 2a जो कि कांस्टेंट है, लॉग यहाँ पर a माइनस एक्स है तो आप यहाँ पर a प्लस एक्स कर देंगे. हमने x प्लस a लिख दिया बट आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस एक्स भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स आ गया. कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल्स क्या निकला, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a. सिमिलरली a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या हो जाना चाहिए, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. ये दोनों चीज क्लियर होगी. अब हमारे पास जो थर्ड फॉर्म आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वी कैन राइट एज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑल्सो. अब चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलिए या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलिए, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम. तो बोथ आर सेम में क्या होता था, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसमें जाता था, tan इनवर्स की कंडीशन में जाता था. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू तो पहले आ जाती थी 1 अपॉन ए एंड tan इनवर्स x अपॉन ए, इसको सपोज करके किया जा सकता है. अब ये जो तीनों टर्म हैं ये विदाउट अंडर रूट है. अब हमारे जो लास्ट के 3 फॉर्मूलाज हैं, जो 3 पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, उसमें हमने अंडर रूट ले लिया. तो
अगेन 1/√x² माइनस a² का जब हम एक्सप्रेस करेंगे अंडर रूट के अंदर इसको कंप्लीटिंग बनाएंगे तो log x प्लस x² माइनस a² अंडर रूट, यानी जो यहाँ पर था वो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा अटैच विद log x। एंड अगेन d बाई डी एक्स अंडर रूट a² माइनस x², तो ये भी कंडीशन आपकी बन गई a² माइनस x²। यहाँ क्या था x² माइनस a² में आपके पास log था, बट a² माइनस x² आपकी साइन इनवर्स की आइडेंटिटी से रिलेटेड हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। ठीक, एंड सिक्स फॉर्मूला किससे रिलेटेड हो जाएगा हमारे x² प्लस a² से, तो x² प्लस a² में सेम कंडीशन क्या हो जाएगी log x दिस वैल्यू नोटेड। तो आपका क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4 और 6 एक तरह से पैरेलल मैच कर रहा है, सिर्फ थर्ड और फिफ्थ में tan इनवर्स और साइन इनवर्स का रोल है। tan इनवर्स कहाँ यूज होगा जब हमारे पास पॉजिटिव साइन होगा, और जब निगेटिव साइन होगा तो साइन इनवर्स यूज होगा, और जब हमारे पास इन दोनों कंडीशनों पे अंडर रूट लगेगा जैसे इस पे लगा x² माइनस a² x² प्लस a² अंडर रूट, तो ये दोनों कंडीशन किस पे चली गई लॉग में, और दोनों के फॉर्मूले मैच कर रहे हैं, बट जो डिनोमिनेटर में टर्म अवेलेबल होगा वो यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से 6 फॉर्मूलेस की हेल्प लेकर के हम लोग इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, बट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। सो हम लोग सीधे अपने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। ओके, 7.4 exercise integral the function in exercise 1 to 23. Here first question is there. Question number 1. The given expression is integral 3x square upon x to the power 6 plus 1 dx। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो सिर्फ पहले ये सोचेंगे कि हम किस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं या हम इसको क्या सपोज करते हैं कि हमारी एक वैल्यू मिल जाए, क्योंकि इंटीग्रल्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जब कंडीशन आती है तो डिफरेंशिएशन में हम लोग उस वैल्यू को कंपेयर करते थे, और इंटीग्रेशन में अपॉन होने की वजह से उस वैल्यू को हम कैंसिल आउट करते हैं। तो कैंसिल आउट करने का मतलब है कि इन द न्यूमरेटर 3x² बट इन द डिनोमिनेटर x टू द पावर 6 प्लस 1, तो अगर मैं इसको a² प्लस b² या x² प्लस a² का फॉर्म बनाऊं विथाउट अंडर रूट, तो विथाउट अंडर रूट आपका कहाँ जाएगा थर्ड, विथाउट अंडर रूट x² प्लस a² का फॉर्म, तो श्योर है कि हमारा जो आंसर आएगा वो tan इनवर्स की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन हम इसको कैसे a² प्लस x² बनाएं, ये x² प्लस a² कैसे बनाएं, तो इन द गिवन एक्सप्रेशन वी कैन राइट एज लाइक दिस 3x² अपॉन हियर x टू द पावर 6, तो हमको मैक्सिमम डिग्री कितनी चाहिए 2 चाहिए, तो x टू द पावर 6 को x³ होल टू द पावर 2 मेंशन कर सकते हैं, एंड 1 को 1 का स्क्वायर मेंशन कर सकते हैं। तो अब गौर से देखा जाए तो ये हमारा एक्सप्रेशन तैयार हो गया, क्या a² प्लस x² प्लस a², बट ये जो x³ है ये हमको प्रॉब्लम कर रहा है, इसको सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, तो हम साइड में क्या करेंगे इसको लेट करेंगे, x³ इज इक्वल टू हमने t लेट कर दिया, जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x² इज इक्वल टू dt अपॉन dx, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम dx की वैल्यू सेव कर लेते हैं, dx की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी dt अपॉन 3x²। तो देखिए जो रिमेनिंग 3x² प्रॉब्लम कर रहा था वो हमारे आफ्टर डिफरेंशिएशन ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई। एंड नाउ हियर 3x² अपॉन x³ इज t, सो t² प्लस 1² एंड वैल्यू ऑफ dx इज
dt अपॉन 3x स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट होगा। क्यों कैंसिल आउट हो गया? क्योंकि हमको यहाँ पे 1 चाहिए था, ओनली dx चाहिए था। अब यहाँ पर dx ना हो के dt है और फंक्शन भी हमारा t के टर्म्स में है, तो हियर dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का हमारा इंटीग्रल क्या लिखते हैं? डायरेक्टली हम लोग 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a क्या लिखते हैं? 1 अपॉन a। सो 1 अपॉन a इज 1 एंड tan इनवर्स x अपॉन a, x इज t अपॉन a मीन्स 1। सो 1 अपॉन 1 एंड tan इनवर्स t हम लोग ने क्या लिख किया था? x क्यूब अपॉन 1 अंडरस्टूड है प्लस c। तो डायरेक्टली क्या था कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में अपनी उस वैल्यूज को सर्च करते थे और सपोज करके हम उसको टी लेट करते थे और वो आफ्टर डिफरेंशिएशन उस वैल्यू को हम वहाँ सर्च करते थे कि वो हमको मैच कर जाए तो कैंसिल आउट हो जाए। तो काम वही करना पड़ा, लेकिन फर्दर हमारा जो कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम था वो फॉर्मूला बेस्ड हो गया। तो फॉर्मूला बेस्ड होने का मतलब ये था कि जो कैलकुलेशन हम एटलीस्ट 1 से 2 पेज में कर सकते थे, हम लोग ने उसको हाफ पेज में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। ठीक, तो जो एक्सप्रेशन था उसको पहले हम लोग ने अपने इन 6 स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शंस में कन्वर्ट किया और उससे मैच कराते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, the given expression is integral is 1 upon under root 1 plus 4x square dx। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? हियर अंडर रूट एंड टर्म इज एडिशन। जो टर्म है वो आपका एडिशन में है विद अंडर रूट, लाइक दिस इस फॉर्म में है, तो हमारा आंसर लॉग के टर्म्स में आएगा। बट लॉग के टर्म्स में आने के लिए हमको वेरिएबल में ओनली एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट में ओनली ए स्क्वायर चाहिए। बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 4 अटैच है, बट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, dx अपॉन इन द अंडर रूट एक्स स्क्वायर के साथ 4 मल्टीपल में है तो हम इसको कॉमन लेते हैं। इन द अंडर रूट अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 एंड 4x स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? ओनली x स्क्वायर। एग्री? ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मैच कर रहे हैं। अब अंडर रूट के अंदर जो 4 है ये बाहर कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन 2 में, इंटीग्रल dx अपॉन क्या बचता हमारे पास? 1 अपॉन 4। तो क्या हम 1 अपॉन 4 को लिख सकते हैं? और एडिशन में है तो हम एक्स स्क्वायर के टर्म को पहले मेंशन कर दें और 1 अपॉन 4 को 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर मेंशन कर दें एंड अंडर रूट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, a के प्लेस पे हमको 1 अपॉन 2 और x के प्लेस पे हमको x मिल रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग अब अप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन 2। इसको हम लोग किस फॉर्मूले से कंपेयर कर देते हैं? इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? हम लेंगे लॉग मॉड में x प्लस ये वैल्यू एज इट इज नोट हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस। ये इसी फॉर्म में है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 अपॉन 2 के साथ बिग ब्रैकेट का यूज, लॉग मॉडुलस x के प्लेस पे x है प्लस अंडर रूट के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक, बट हम अपना आंसर यहीं एंड मॉड, हम अपना आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, बट आपके आंसर स्कीम में आंसर शीट पे आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे हमारा आंसर मैच कर जाए।
1/2 log in the mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक, जैसे हम इसका 4 एलसीएम लेंगे तो रूट के बाहर 2 कन्वर्ट हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 1/2 log log 1/2 log mod 2x प्लस, और ये वैल्यू कहाँ चली आएगी, अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, लेकिन जब पूरे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो अपॉन में 4 आएगा, अपॉन में ये वैल्यू 4 में आएगी, तो ये वैल्यू हमारी 4 में लिखी होनी चाहिए। ठीक, तो अब आंसर की स्कीम क्या कहते हैं, 1/2 log 2x प्लस, और रूट के बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा तो 1/2, तो 1/2 log 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग का 4 कॉमन आ जाना चाहिए, इस रूट के बाहर ही अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू यहाँ अटैच हो जाएगी। ठीक, और ये वैल्यू यहाँ कैंसिल है, सही है, हो गया। log 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1, अपॉन की वैल्यू कैंसिल हो करके यहाँ 1 बन जाएगी, तो 1/2 हमारी पहली वैल्यूज हो गई, log 2x प्लस अंडर रूट 4x प्लस 1 मॉडुलस प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल dx अपॉन इन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ की सेम को कैसे किया जाए, अब 2 माइनस एक्स है तो 2 माइनस एक्स की वैल्यू को हम किससे कंपेयर कर दें, क्योंकि हमको यहाँ पर सिंगल वेरिएबल चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ज़्यादा इशू हो रहा है तो हम इसको अगेन लेट कर लेते हैं। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका जैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x की वैल्यू -1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ये सेव हो जाएगा। अब हमने क्वेश्चन पे रिवर्स होते हैं, हियर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 2 माइनस एक्स पुटिंग टी, सो टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बन गया इन अंडर रूट, इन अंडर रूट। सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो हमारा आंसर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। माइनस इज द कांस्टेंट तो माइनस बाहर कर देते हैं एंड डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस, अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, इन ब्रैकेट log mod x, so x is what, x हमारे लिए क्या है, t है, so t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 मॉड। अब इसको हम लोग अपने क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, माइनस log इन मॉड t 2 माइनस एक्स मेंशन इन द ब्रैकेट प्लस इन अंडर रूट टी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 मॉड। ठीक, बट यहाँ पर भी हम अपना आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हमारा आंसर फर्दर और सॉल्व करके दे रहा है, कैसे, माइनस लॉग मॉड 2 माइनस एक्स एज इट इज प्लस इन अंडर रूट अप्लाई द आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4x प्लस 1, 4 प्लस 1 5, वी कैन राइट एज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 मॉड स्क्वायर ब्रैकेट प्लस c, दिस
दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी। ठीक, तो ये हमारे साथ एक पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। इस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड में शुरू के जितने भी क्वेश्चन है वो इनिशियली इजी हैं, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अच्छी टेक्निक्स है जिसमें आपके प्रीवियस एक्सरसाइज पूरी तरीके से यूटिलाइज होंगे। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है कि 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यूज अवेलेबल है आप उसको रिप्लेस करेंगे, यानी 25 कॉमन लेंगे, फिर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर आइडेंटिटीज का सबसे ज़्यादा यूज होगा, क्यों? क्योंकि हमें मोस्टली सभी क्वेश्चंस में कंप्लीटिंग स्क्वायर की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो चिल्ड्रन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट योरसेल्फ एट योर होम एंड टुमारो फर्दर बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।